हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। ये जो आप प्लान देख रहे हैं, हमारे क्लाइंट है मिस्टर अजय जी, उत्तर प्रदेश यूपी से। ये उनका प्लान है, G+1 प्लान है और वास्तु पे बना हुआ प्लान है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे प्लान की तरफ आई है तो हम आपको इसका डिटेल बता देते हैं, लंबाई चौड़ाई क्या है। इसकी जो आप लंबाई देख रहे हैं ये 50 फीट है और पीछे से चौड़ाई ये 20 फीट है, यानी 50 × 20 में बना हुआ ये प्लान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप 50 फीट है और ये आपका 20 फीट है। यहाँ से जो हम आते हैं इस फेस से लेकर ये फेस, इस फेस तक 20 फीट है। चलिए ओके, प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ में आपको कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हम बता रहे हैं। देखिए ये उनका जो नीचे का एरिया है, ये अजय जी का पूरा पार्किंग पर्पज़ से बना है। ये पार्किंग पर्पज़ से है और इसमें सामने में उनकी जो ज़मीन छूटी हुई है, ये ज़मीन उनकी 20 फीट के आसपास छूटी हुई है। सामने में जो आप ये घास देख रहे हैं, ग्राफ्स देख रहे हैं, ये 20 फीट है। 20 फीट ज़मीन सामने में इनकी छूटी है, जो हमने मार्किंग किया। पीछे में इनकी 3 फीट ज़मीन छूटी है। 3 फीट ज़मीन है। फर्स्ट फ्लोर पर जाके ये आपको बालकनी दिखेगी, अच्छा लुक लगेगा। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप अंदर आइएगा, यहाँ पर अंदर आते हैं प्लान के अंदर में, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ये गाड़ी लेके आए या आपको गोडाउन पर्पज़ किसी भी यूज़ में बनाना, तो आप नीचे अंदर आते हैं। तो ये देखिए अंदर आने के बाद आपका ये व्यू है और आप अंदर आते हैं तो बीच में आपका 2 कॉलम आ रहा है। 2 कॉलम आपको बीच में पड़ेगा, जो पार्टीशन यहाँ से बीम चलेगी और यहाँ से ये बीम चलेगी, जो उनके और 2D ड्राइंग में ये चीज़ क्लियर दी गई है। यानी यहाँ से अगर बीम चलती है तो आपकी ये आ जाएगी और नीचे में भी सेम बीम चलेगी। आपको नीचे में जो है यहाँ बीम चलेगी, यहाँ बीम है और यहाँ बीम है, जो मार्किंग में वाल नहीं वो बीम है। चलिए बढ़ते हैं। आउटर में आपको टोटल 10 इंच की वाल है यहाँ, और स्टेयर के पास आकर ये 5 इंच की है। ओके चलिए बताते हैं। ये आप देख रहे हैं ब्रिक वर्क है, ये कॉलम है, ब्रिक वर्क है, कॉलम है। उसके बाद यहाँ से आने के बाद आप इसे कार पार्किंग पर्पज़ से भी रख सकते हैं, अंदर कार ले जाना है तो ये पूरा गेट आपका बड़ा यूज़ हो जाए। यहाँ जो गेट का साइज़ आप देख रहे हैं, ये गेट का साइज़ आपको यहाँ से यहाँ तक 10 फीट 11 इंच, यानी आप 11 फीट मान लीजिए। और यहाँ पर आपका 7 फीट के अंदर में बना हुआ स्टेयर एरिया है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये स्टेयर एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि आप यहाँ आते हैं तो जब तक अगर ये बड़ा गेट इलाका यूज़ कर रहे हैं, बड़ा गेट है, तो आप इसके नीचे से भी जाके सेकेंड गेट को यूज़ कर सकते हैं। और पीछे भी जब 3 फीट ज़मीन छोड़ी आपने तो ये रास्ता आप पीछे में ले सकते हैं। ओके चलिए अगले फेस में बढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर आप आइए तो यहीं से सीढ़ी से चढ़ते हुए आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर व्यू है और यहाँ पर पीछे में ये देखिए, पीछे में ये आपकी बालकनी है और जब भी छत निकले तो कैंटिलीवर बीम पर ही आप इसे निकालिएगा। चलिए ओके, प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप आते हैं एंट्रेंस में, अगर आपको गेस्ट रूम रखना है गेस्ट रूम रख सकते हैं, जो चाहे रखें, लेकिन इन्होंने शॉप रखी है। यहाँ जो आप शॉप का साइज़ देख रहे हैं, दुकान का साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको 11 फीट 9 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दुकान का साइज़ आपको 9 फीट 7 इंच है। ओके, उसके बाद क्या है कि ये जो आप सामने में देख रहे हैं, ये 3 फीट 2.5 फीट का एक ऑफसेट बालकनी एरिया ले सकते हैं। यहाँ पर एक आयरन स्टेयर जो आती है सर्कुलर, यहाँ पर लाके, क्योंकि आपके कोई भी कस्टमर अगर आते हैं शॉप पर तो यहाँ से सीधे चढ़कर आ सकते हैं ऊपर में। ओके, जो फर्स्ट फ्लोर पर इनकी शॉप बनी है। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए, ये स्टेयर से आप सीधे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आएँ। अगर आपको शॉप के अंदर जाना है, आपकी अपनी शॉप है, तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू घर के अंदर से। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपको बाथरूम सेक्शन है, कॉमन बाथरूम है। एक बाथरूम हमने यहाँ पर अरेंज किया है, जो आपको वास्तु के हिसाब से ये बाथरूम अरेंजमेंट है। ओके, और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि इनका जो फेस है, ये पश्चिम फेस पर वास्तु का पूरा प्लान अरेंजमेंट है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, पश्चिम फेस पर बना हुआ ये वास्तु है। ठीक है, पीछे पूरब है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद आप आते हैं तो ये बाथरूम है, ठीक, जो कॉमन बाथरूम है। और वास्तु यहाँ पर ही बाथरूम को आपको वास्तु अलाउ कर रहा था, तो हमने यहाँ बाथरूम रखा जो 5 फीट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 8 फीट 10 इंच का बड़ा बाथरूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे आइएगा तो यहाँ पर आपको बड़ा सा हॉल लग रहा है। ज़्यादा बड़ा चौड़ाई नहीं है, लेकिन आपको चौड़ाई का भी फेस ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 9.5 फीट है और ये फेस हॉल का काफ़ी बड़ा है, जो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख रहे हैं हॉल के इस फेस में, यानी हम यहाँ से लेकर आपको इस फेस तक बता रहे हैं। यानी कि जब आप यहाँ से आते हैं 19 फीट 2 इंच है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा
तो यहाँ पर आने के बाद ये थोड़ा वाइड एरिया मतलब कि आप इसमें आराम से डाइनिंग टेबल रख के डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। चलिए इसकी चौड़ाई हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 फीट है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक इस लंबाई में जो हमने अदर टाइल्स कलर यूज़ किया ये 15 फीट 4 इंच। यहाँ पर आराम से डाइनिंग टेबल आप चाहें तो अपने हिसाब से डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, तो किसी भी तरह की समस्या आपको इस चीज़ में नहीं आएगी। फिर प्लान के आगे बढ़िया तो यहाँ पर आपका एक बेडरूम है, जो बेडरूम का साइज़ आपको हम मेंशन करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेडरूम का साइज़ जो आप देख रहे हैं 11 फीट 9 इंच है। और ये वाला जो यहाँ से इस फेस से इस फेस तक आप बढ़ते हैं तो ये हिस्सा आपको 11 फीट है, 11 फीट 9 इंच यानी 12 इंटू 11 मान सकते हैं। फिर आगे निकलते हैं यहाँ से तो ये आपको इस बेडरूम में आते हैं, और जहाँ पर ये आपको 2 बेडरूम का सेट है अकॉर्डिंग टू वास्तु है। और यहाँ से ये आपका 11-9 ये भी फेस है, और जब हम यहाँ से इस साइज़ में आते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, यानी बड़ा बेडरूम है। चलिए उसका दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इस बेडरूम से आपको जो 3 फीट ज़मीन पीछे छूटी है, आप इसे इजी में बालकनी पर्पज़ से यूज़ ले सकते हैं। बालकनी पर्पज़ से यूज़ लेने में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं है। चलिए प्लान के अगले फेस में आते हैं जो किचन है अकॉर्डिंग टू वास्तु। ये अग्निकोण में बना हुआ किचन है। जैसे आप यहाँ से आते हैं किचन के अंदर पहुँचते हैं, और किचन की हम आपको लंबाई चौड़ाई बताते हैं, यानी यहाँ से लेकर इस फेस से लेकर इस फेस तक किचन यहाँ तक आपको जो है ये जो हमने बताया 7 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो किचन है आपको ये 8 फीट का है। 7 बाई 8 का स्टैंडर्ड साइज ऑफ किचन होता है जो है। दूसरी चीज़ हमने आपको क्लियर करने के लिए जो हमने आपको ड्राइंग भेजी 2D, या उसमें आप क्लियर हो सकते हैं कहाँ कहाँ कॉलम का हिसाब है। टोटल कॉलम को यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है, ये कॉलम है, ये स्लैब है, ये आपको बीम की लटक है, टोटल चीज़ आपको क्लियर है। जैसे आपको यहाँ पर है तो आपको साफ पता चल जाएगा कि अंदर जाने के बाद आपका एरिया इस तरह दिखेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।